विवेक वैराग्य की राह पर चलकर संसार को ज्ञान की ज्योति दिखाने वाले संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, जो स्थिति परिस्थिति कंडीशन पोजीशन सिचुएशन है वो तो है ही, जैसा घर में है परिवार है ही। अब चाहे उसमें रो कर रहो, चाहे टेंशन करके रहो, चाहे खुश होकर रहो, चाहे हंस कर रहो, चाहे दुखी होकर रहो, रहना आपको है। इसलिए अब रहना ही है तो फिर रहना है तो सहना है, सहना है तो फिर हंसना भी है। उसी में हंसते रहो, खुश रहो, जो भाग्य से मिला है। दुख सुख ये जीवन के संगम में मिलते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं कि तुम ही दुखी होते हो। धनवान से धनवान भी बहुत दुखी होता है। ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बेहद दुखी होता है। मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी दुखी होता है, लेकिन उसका दुख तुमको सुनने को मिलता नहीं है। सबके पास दुख का बहुत बड़ा स्टॉक है। कोई सुनने वाला मिल जाए तो लोग अपनी अपनी राम कथा सुनाते हैं। राम कथा तो क्या है, वो अपने अपने जीवन की व्यथा है, सब सुनाते हैं। कानपुर के एसपी इतने दुखी हुए कि वे आत्महत्या करके मर गए। कितने हीरो बहुत दुखी, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। कितना किसान आत्महत्या कर लेता है। कितनी महिलाएं ये जब बहुत दुखी होती हैं, जलबला जाती है, तो ये कहती है हमको कुआं ताल लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला तुम हैंडपंप से पानी पी लो, कुआं ताल क्या करो। अरे बोले तुम मत बोलो। सबके अंदर पीड़ा है, लेकिन कांटों की गोद में जैसे गुलाब खिलता है। गुलाब गद्दे पे नहीं खिलता है, कांटों की गोद में। ऐसे आपकी जिंदगी में आसपास सब दुख के कांटे हैं, कष्टों के कांटे हैं। उनके बीच में आपके जीवन का गुलाब खिलना चाहिए, खुश रहना चाहिए। भगवान राम का वनवास हुआ, फिर भी वो मुस्कुराते थे। स्वभाव में प्रसन्नता हो तो दुख भी हल्के हो जाते हैं, और ठहाका मारकर हंसी हो तो दुख सब कपूर हो जाते हैं, और जिंदगी में सुख फिर दिखाई देने लगता है। कृष्ण को बचपन से ही दुख मिल रहा था। जितने तुम्हारे भगवान हैं ये सब बहुत दुखी रहे, और इसीलिए तुमने इनको भगवान चुना कि तुम भी दुखी भगवान भी दुखी, तो एक ही मॉडल है साथ में। कृष्ण के जन्म से पहले ही इनकी हत्या का प्रयास चल रहा था, और मामा ही इनको मारना चाहता था, इनकी माँ को मारना चाहता। तुम्हारा मामा तो तुमको मारना नहीं चाहता, फिर क्यों दुखी हो। तुम्हारा मामा तो अभी दिवाली और करवा आएगा ना, तो चूरा लेकर आएगा, भुरकी लाएगा और कुछ चावल वावल बांध लाएगा। अब तो मामा लोग भी थोड़ा चालाक हो गए तो कम लाते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसा सोचते हैं, अरे सबके सब कुछ है, क्या ले जाना। सवाल चावल का नहीं, सवाल चूरा का नहीं, सवाल भुरकी उर्की का नहीं है, सवाल है सम्मान का, सवाल है आदर का, सवाल है भाव का। ये भाव बहुत बड़ी चीज है, और जिसके प्रति तुम अपना प्रेम भाव अर्पित करते हो उसका दिल प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। कृष्ण भगवान का जेल में जन्म हुआ, और याद रखना कोई कितना तुमको सताना चाहे, तुमको पुलिस भी नहीं बचा सकती, ना कोई जज बचा सकता है, कुछ भी नहीं। कौन बचाएगा? तुम्हारा जो प्रारब्ध है वो बहुत विकट काम करता है।
सारे समीकरण बदल जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएगी प्लानिंग दुश्मनों की, और तुम बचकर निकल जाओगे। भगवान कृष्ण यमुना पार करके निकल गए, नंदगांव पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला। बचता तो आदमी अपने प्रारब्ध से है, उसी समय कोई ना कोई सेटिंग बैठ जाती है, तुम बच जाते हो। बचने का तो कौन बचाएगा। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के राम सेवक पैकरा जी, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में उनको मिलने गया। हमारे बहुत भक्त प्रेमी थे, तो हमने कहा आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, गृह मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के पुलिस के मिनिस्टर हो आप, तो आपके साथ पुलिस गाड़ी होगी, सब होगा। बोले सब था, लेकिन हमारी गाड़ी के ऊपर ही ट्रक चढ़ा। बोले आगे भी पुलिस गाड़ी, पीछे भी पुलिस गाड़ी, और जब मेरी गाड़ी पहुंची तो ट्रक का पहिया निकल गया और हमारी गाड़ी पर चढ़ गया, और हमारी ही टांग टूटी 4 जगह से। बोले कौन बचाए करते हो। बोले आप देखने आए, अब ठीक हो जाऊंगा। तो ये सब प्रारब्ध का सिस्टम है। इसलिए कर्म तो करो, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये कर्म की थोड़ी हम व्याख्या आपको सुनाते, फिर प्रवचन शुरू कर देंगे। क्रियमाण कर्म जो तुम वर्तमान में करते हो, क्रियमाण कर्म कहा जाता है। और कर्म करने के बाद जो संचित होता है, एकत्र होता है, वो संचित कर्म। और संचित में से जो कर्म का अंश निकाल करके तुम्हारे शरीर का जन्म होता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि है बड़ा विचित्र खेल संसार में। गरीब घर में जन्मा हुआ बालक प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री का बालक वो गांव का प्रधान भी नहीं बनता है, ऐसे घूमता है, ट्राली में धक्का मारते हैं। ये सब क्या खेल है। गोला शुगर फैक्ट्री के मैनेजर का लड़का वहां ट्रालियों में धक्का मारता रहता था। तो फैक्ट्री मैनेजर बोले न जाने क्या प्रारब्ध हुआ, आधा पागल पैदा हुआ, ढकेलता रहता है, चिल्लाता रहता है। मेरी मान सम्मान का सवाल खड़ा होता है। हमने कहा कुछ ऐसा पुण्य किया करो जो दिव्य आत्मा का जन्म पुत्र और पुत्री के रूप में हो। तुम्हारे पुण्य से तुम्हें पति भी अच्छा मिलेगा, सत्कर्म से पत्नी अच्छी मिलेगी, और तुम्हारे पुण्य धर्म से पुत्र पुत्री अच्छे मिलेंगे। यदि प्रबल पुण्य है तो रिश्तेदार भी अच्छे मिलेंगे। अन्यथा याद रखना, अगर पाप का प्रभाव ज्यादा है तो पाप का फल भोगवाने के लिए कोई दुष्ट आत्मा पुत्र बनकर पैदा होगी, पुत्री बनकर पैदा होगी, भाई बनकर आएगी, या बाप बनकर मिलेगी पहले से एडवांस, और तुमको जिंदगी भर दुख देगी। तुम कहोगे ये क्या पाले पड़ गया। ये सब आपकी प्रारब्ध योग है। तो आइए आज हम एक ऐसा प्रश्न रखते हैं चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है। अर्थात गृहस्थाश्रम को कैसे धन्य बनाया जा सकता है, और गृहस्थाश्रम में आनंद कैसे हो सकता है। यहां गृहस्थाश्रम के ही लोग ज्यादा है, इसलिए आपकी बात ज्यादा सुनाऊंगा, संतों की बात कम सुनाऊंगा, कम संख्या भी है। चाणक्य कहते हैं, शानंदम सदनम सुदास सुधिया कांता प्रिय लापिनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका।
आतिथ्यम प्रदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। इस श्लोक का अर्थ बताऊं कि आप समझ गए हैं? आप कहो तो बताऊं, और समझ गए हो तो टाइम क्यों पास करूं, आगे बढ़ जाऊं? हैं? बता दूं? महिलाएं कहती हमको पहले से ज्ञान है, तुम आगे बढ़ो। बताऊं? बता देना पड़ेगा। ज्ञान भी हो तो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो व्याख्या है उसी में सार छिपा हुआ है। थोड़ी देर में इसकी व्याख्या करूंगा। एक दूसरा प्रश्न है, संत कबीर का नाम आपने सुना होगा, और कबीर को लोग उनकी परिभाषा इस तरह करते हैं कि कोई आडंबर नहीं मानते थे, लेकिन कबीर में कुछ और भी था जो आज बताऊंगा मैं। कबीर का ज्ञान मैं सुनाता हूं। संत कबीर से पूछा गया कि मनुष्य बहुत दुखी रहता है, इसके जीवन में दुख है, तो क्या दुख दूर करने का कोई उपाय है? तो संत कबीर मनुष्य के दुखों को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बताया है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक तीसरा प्रश्न और है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आपको मैं गुरु भी मानता हूं और सखा भी मानता हूं। रिश्ते में देखता हूं तो तुम साला दिखाई देते हो, और फरिश्ते की दृष्टि से देखता हूं तो भगवान दिखाई देते हो, और जब मेरा रथ हाँकते हो तो मेरे सारथी जैसे लगते हो। मुझे लगता आपके अंदर बहुत रूप छिपे हुए हैं। ये संसार में लोग सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सहयुक्ता सह सुखी नरः। श्री कृष्ण कहते हैं इसके लिए 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवद दुःखः नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता सा सुखी नरः यम हीन व्यथन्ति एतैहि पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सा अमृतत्वाय कल्पते। ये जितने भी श्लोक हैं सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं। विभिन्न अध्यायों से मैं सब श्लोक एक जगह इकट्ठा किए बोला हूं, और सब में दुख से छूटने का उपाय और सुख पाने का तरीका बताया गया। अब ये 3 प्रश्न आपके बीच में रखे गए, एक श्रीमद् भगवत गीता से, और दूसरा प्रश्न चाणक्य नीति से, और तीसरा प्रश्न है संत कबीर से। आइए सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सुख उनको मिलता है जो लोग अपने अंदर उठे हुए मनोवेग को नियंत्रित करना जानते हैं। जब क्रोध आता है तो क्रोध को वे कंट्रोल करते हैं। क्रोध सभी के अंदर है, छिपा हुआ है। विषम परिस्थिति हो, दुखद परिस्थिति हो, तब वो प्रकट होता है। और क्रोध अहंकार का छोटा भाई है। जहां जहां तुम्हारे अभिमान को ठेस लगती है वहां वहां ये क्रोध लड़ने के लिए खड़ा होता है।
और जो अभिमान को नम्रता के द्वारा नर्वस कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है, वो क्रोध को भी ठंडा कर सकता है। और इस क्रोध ने कितना नुकसान किया है, बहुत नुकसान हुआ है। क्रोध के कारण लोगों की नौकरी चली गई, क्रोध के कारण पत्नी चली गई, क्रोध के कारण पति मर गया, क्रोध के कारण बेटा न जाने कहाँ चला गया, क्रोध के कारण कितने लोगों ने गाय को पीट के मार डाला, क्रोध के कारण कितने लोगों ने बच्चे को पटक दिया, वो मर गया। क्रोध के कारण मनुष्य पार्टी से निकाला गया, क्रोध के कारण लोगों ने पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी बनाई, फेल हुई, तीसरे पार्टी में गए, वहां अपमान हुआ, फिर अपनी पार्टी में आए तो अस्तित्व खत्म हो गया। ये क्रोध ही तो सब खेल रच रहा है। क्रोध के कारण हर घर में चिड़चिड़ापन चल रहा है, सहन शक्ति की कमी है। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। आज बहुत स्पष्ट बात मैं करता हूं। कृष्ण कहते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे विकट चीजें दो हैं, एक तो क्रोध है और दूसरी ये काम वासना है। ये काम वासना जब तुम नियंत्रित करते हो इसको, तो ये वासना उपासना के रूप में चेंज हो करके तुमको शांति प्रदान करती है। अगर इस वासना को विशेष शक्ति देते हो तो ये वासना तुमको कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जानवर की तरह भोगी, विलासी, व्यभिचारी बना देती है। और इस वासना के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति, चाहे राजनेता हो, चाहे पुलिसमैन हो, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थ हो, ये सबको चकनाचूर कर देती है। ये वासना सारे लोगों को चटनी बनाकर रगड़ कर खत्म कर देती है। ये वासना कोई साधारण नहीं। चित्त की वृत्ति को मोड़ना सीखिए, फिजूल के आकर्षण से बचना सीखिए। आप जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हो, उस लक्ष्य तक जो राह है, जो मार्ग है, उस मार्ग के दोनों तरफ विचित्र विचित्र आकर्षण है। एक विद्यार्थी लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर पढ़ने के लिए जाता है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, लेकिन हाई स्कूल फर्स्ट, इंटरमीडिएट फर्स्ट, और दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर जब पहुंचा तो भ्रष्ट हो गया। जैसे टायर भ्रष्ट होता ना, ट्यूब भ्रष्ट हुआ। तो भ्रष्ट क्यों हुआ? जिंदगी की राह में बहुत आकर्षण आ गई। कहीं नशा की ओर तुम आकर्षित हो गए, स्वास्थ्य खो दोगे, धन खो दोगे, समय खो दोगे और जिंदगी की राह बदल जाएगी। कभी तुम किसी के सौंदर्य में आकर्षित हो गए, आप अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व खोकर बैठ जाओगे। कभी तुमको अभिमान आकर्षित करता है, तुम कर्तव्य खोकर बैठ जाओगे। कभी क्रोध तुमको अपनी ओर खींच करके तुम्हें क्रोधी बनाता है, उसमें भी फंस गए, दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। क्रोधी की बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है। बुद्धि का स्मरण बढ़ाना है। प्रसन्न चेतसो ही आसो बुद्धि पर तिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कृष्ण कहते हैं कि जो प्रसन्न चित्त रहता है उसकी बुद्धि की मेमोरी टॉप क्लास की होती है। इसलिए हमेशा खुश करो। हर पत्नी चाहती मेरा पति बड़ा होशियार हो, लेकिन टेंशन का इंजेक्शन मार देती है। होशियार करना है तो उसको खुश भी रखो।